योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22-29 सितंबर तक जीएसटी रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य व्यापारियों व नागरिकों को जीएसटी सुधारों के फायदों के बारे में बताना और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है। मैहर में 9 दिन नवरात्रि के दौरान गैर शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध। मैहर शहर में मां शारदा मंदिर के नवरात्रि के दौरान 9 राज्यों के लिए गैर शाकाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाई गई है। आज से आरंभ हुआ शारदीय नवरात्रि, जाने शुभ मुहूर्त। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई। आज भाद्रपद मास की 31 तारीख आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। माहौल आध्यात्मिक है। नवरात्रि विशेष 9 दिनों को जुड़ी ज्योतिषाधारित पूजा विधियां। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग रूप की पूजा विधि है। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी आदि। ये विधियां समृद्धि और शुभता लाने के लिए मानी जाती है। इंदौर में नो कार डे का आयोजन। इंदौर ने 22 सितंबर को तीसरी बार नो कार डे मनाया। इसका मकसद वायु प्रदूषण को कम करना, ट्रैफिक नियंत्रण और सार्वजनिक व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। जीएसटी 2.0 लागू, कई वस्तुओं पर टैक्स दरों में कटौती। भारत में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, टीवी आदि पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% की गई है। बैंकों में बंदी, नवरात्रि स्थापना के दिन बैंक बंद। 22 सितंबर को नवरात्रि स्थापना के अवसर पर भारत के कुछ राज्यों में सार्वजनिक और निजी बैंकों में छुट्टी घोषित हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी त्योहार फेस्टिवल की घोषणा। नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी फेस्टिवल की शुरुआत की है। इससे थोक बाजारों में कीमतों में कमी और ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राजनीति, प्रियंका गांधी चंपारण में करेंगी कांग्रेस प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रियंका गांधी आज चंपारण से कांग्रेस प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। बिहार में राजनीतिक गतिविधियों को गति मिली है। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट, ठगों ने उड़ाए 23 करोड़। पूर्व बैंककर्मी नरेश मल्होत्रा को डिजिटल अरेस्ट किया गया। आरोप है कि ठगों ने उनसे लगभग 23 करोड़ रुपए की ठगी की। विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात रूबियो से आज न्यूयॉर्क में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। विदेश नीति और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा होगी। वायुसेना में तैनाती, इजरायली सेना ने गाजा शहर में तीसरी डिवीजन। गाजा शहर में इजरायली सेना ने तीसरी डिवीजन को तैनात किया है। सैन्य अभियानों की तीव्रता बढ़ रही है। उमर खालिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की अदालत सुनेगी समीर मोदी की जमानत याचिका। व्यापारी समीर मोदी की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत आज सुनवाई करेगी। प्रधानमंत्री से पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात की योजना। सऊदी अरब और ब्रिटेन की यात्राओं के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में ट्रंप से मिलेंगे। एशिया कप में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया। क्रिकेट एशिया कप के मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रनों से पराजित किया। यह मुकाबला ग्रुप स्टेज का था। स्टॉक मार्केट को आज देखी जाने वाली कुछ कंपनियां। इम्पोर्टेंट आईटी स्टॉक्स, ऑयल इंडिया, साई, ओलर इलेक्ट्रिक आदि कंपनियों पर आज विशेष नजर होगी। विदेशी व घरेलू निवेशकों की गतिविधि बढ़ी हुई है। अमेरिका के H-1B वीजा नियमों में बदलाव से आईटी सेक्टर में चिंता। नए नियमों के तहत नए H-1B वीजा आवेदन पर $1,000 शुल्क लगाने की बात हो रही है, जिससे अमेरिकी हरित प्रवासी कर्मियों पर असर होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तथ्य विवादित सूचना के खिलाफ नोटिस जारी किया। कुछ सूचनाएं सरकार द्वारा विवादित बताई गईं। मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफार्मों को सचेत किया है कि झूठी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नई आयतक कार्यशाला आयोजित करेगा। विदेश मंत्रालय व NHRC मिलकर नई आयतक कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम लाया है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। राशिफल, शैलपुत्री की विशेष कृपा कुछ राशियों पर। नवरात्रि के पहले दिन ज्योतिष के अनुसार कर्क, सिंह सहित कुछ राशियों पर मां शैलपुत्री की विशेष कृपा बनी रहेगी। सौर ग्रहण 21-22 सितंबर को होगा। भारत नहीं दिखेगा। 21 सितंबर को आंशिक सौर ग्रहण होगा, किंतु यह भारत से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि घटना का समय ऐसा है कि सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा। भारत पाकिस्तान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानवता सेवा की चुनौतियां बढ़ी। उत्तर भारत व पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में भारी मानसून वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बिगड़ी है। लोगों को राहत शिविरों व बचाव कार्यों की आवश्यकता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तैयारियां तेज। भारत श्रीलंका संयुक्त रूप से महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में है। टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू होगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। 17वां एशिया कप मई देशों सहित UAE में जारी है। टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है। मध्यस्थ और छोटे पूंजी वाले शेयरों पर निवेशकों की निगाहें।
निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज सक्रियता बढ़ी हुई है। निवेशक नई रिपोर्टों और नीति परिवर्तन के बाद इन शेयरों को देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत यूएस समन्वय में विदेश मामलों की चर्चाएं।